नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन के उस महत्वपूर्ण सवालों के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किए गए हैं और जो फ्यूचर के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और बस जल्द ही आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी, और इन सब के को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर ये प्रैक्टिस सेशन पिछले 2 महीने से चल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो किसी का जवाब नहीं देना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आपका परिणाम, आपका रिजल्ट खुद ब खुद लोगों को बताएगा कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी तैयारी की, क्योंकि रिजल्ट ही बोलता है, परिणाम ही बोलता है। ठीक है ना। कहते हैं कि आज खामोशी है, कल बहुत शोर आएगा, आज आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो एकदम निश्चिंत रहिए, मन से लग जाइए। आप चाहे दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। बस सही दिशा में तैयारी करने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजेश अपनी वस्तु बेचकर 10% लाभ कमाता है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है, तो लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा? सिंपल तरीके से सवाल को समझ लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दो। कह रहे हैं कि सीपी और एसपी दो मामला है। राजेश को अगर कोई वस्तु 100 रुपए के लागत मूल्य की है और 10% लाभ कमाना है तो 110 में बेचेगा, पक्की बात है। कह रहे हैं अगर लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए, यानी लागत मूल्य 140 हो जाए, तो वह अपना विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है, यानी 110 गुणित 140/100 उसको रिटर्न मिलेगा। यानी उसको कितना रिटर्न मिल गया? उसको रिटर्न मिल जाएगा आपको 154, 14 एक का 54, 14 का 14 एक 15, 154। यानी 140 का सामान अब कितने में बिकेगा? 154 में। यानी यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कितना हो गया भैया? ये तो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, सीधा सीधा प्रॉफिट 14 हो गया। और प्रॉफिट परसेंट 140 में अगर 14 का प्रॉफिट है तो यानी इसका मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट आपका 10 होगा। इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 10% होगा। कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक कर लोगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक बैग में 216 रुपए के क्रमशः 216 रुपए क्रमशः 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल होता है ऐसा सवाल। टोटल अमाउंट कितना है दोस्त? 216, लेकिन अनुपात क्या दे रहे हैं? सिक्कों की संख्या का। एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यही पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो यार, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 25 पैसा है और संख्या का अनुपात आपको दे रहे हैं 2 संबंधे 3 संबंधे 4, यानी मूल्य का अनुपात अगर आप बात करोगे तो मूल्य की बात करोगे तो मूल्य का अनुपात हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बटा 2, 3/2 यानी 1.5, और इसका मतलब हो जाएगा 4/4 1। क्यों? क्योंकि 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपया बताएगा, जो संख्या में होगा वही मूल्य में होगा। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे तो 3 सिक्का अगर है तो 1.5 रुपए का हुआ, और 4 सिक्का 25 पैसा का है तो 1 रुपया हुआ। अब आप देख लो कि 2 1 3 1 4, 4.5 बराबर हो गया आपको कितना? 216। ठीक है, कितना हो गया? 216। अब बात को समझने की कोशिश करिए। ये मूल्य का अनुपात है, आपके मूल्य का अनुपात है, और अगर ये बराबर 216 के है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा।
कितना जाएगा 48, यानी 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है 48 रुपए। और अगर 25 पैसे के सिक्के 48 रुपए के मूल्य वर्ग के हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1 रुपए में कितना सिक्का होगा 25 पैसे का, 4 सिक्का। तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी आपको, सिक्कों की संख्या आपको मिल जाएगी 48 गुणित 4, यहां से देख लो 4, यानी 48 गुणित 4 का मतलब हो गया 48 दूना 96 और 48 दूना 96, 96 दूना 96, 48 96 192, 192। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल कह रहे हैं कि एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20, एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए, एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं। 16 दिन बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। बस सवाल पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा है, टाइम टेकन सिर्फ पढ़ने में है, बाकी कुछ नहीं। कह रहे एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक नियुक्त किए गए, यानी 20 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते थे, ठीक। लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, यानी 20 लोगों ने 16 दिन तक काम किया है, छोड़ दिया। शेष श्रमिक उस काम को कार्य आरंभ होने के लिए, अब मान लिया हमने x श्रमिकों ने छोड़ दिया तो शेष कितने बचे 20 माइनस x। शेष श्रमिकों ने उस काम के उसके आरंभ होने के 46 दिनों में पूरा करते हैं। 16 दिन बाद कितने श्रमिक काम छोड़ दिए। अब देखो पूरा काम 46 दिन में हो रहा है, ध्यान देना, जिसमें से 16 दिन तक तो 20 लोगों ने काम किया था, यानी शेष लोगों ने कितने दिन में काम किया, बचा हुआ काम 30 दिन में किया, गुणित 30। यही बस इसमें टेक्निकल इशू था। इस सवाल का टेक्निकल पॉइंट यही था कि शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं, यानी जो शेष श्रमिक हैं, या यूं कह लीजिए कि बचा हुआ पूरा काम या प्रारंभ से पूरा काम 46 दिनों में पूरा हुआ। शेष श्रमिक उस काम को 46 दिन में करते हैं, यानी 16 दिन तो पहले दोनों ने 20 लोगों ने काम किया, बचे हुए 30 दिनों में शेष लोगों ने काम पूरा किया। यही इस सवाल में बस इशू है। बाकी सॉल्व कर लीजिए इसको। ये जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है, 20 गुणित 40 और 20 गुणित 16, यानी इधर आ जाएंगे तो 20 गुणित 24 बराबर 20 माइनस एक्स गुणित 30, ठीक। 30 का 0, 20 का 0 खत्म, 8 त्रिके 24, 8 बार हो गया ना, हाँ। और ये 16 बराबर हो गया 20 माइनस एक्स, या x बराबर हो गया 4, यानी 4 आदमी काम छोड़कर चले गए थे। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक कमीज 4% और 5% के लाभ पर बेची जाती है, लाभ का अंतर 3 रुपया है, तदनुसार उस कमीज की लागत मूल्य और दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिना पेन पेपर का सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करो। कमीज 4% के लाभ पर बेची जाएगी तो 104% मिलेगा, 5% के लाभ पर बेची जाएगी तो 105% मिलेगा, और दोनों का अंतर 1% है, तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर 3 है, तो सीपी हमेशा क्या होता है 100%, यानी लागत मूल्य 300, और 300 लागत मूल्य का एकमात्र ऑप्शन आपके पास है बी। अगर कह रहे हैं कि पहला SP1 चाहिए तो 3% पे कितना हो गया, 300 का 4%, 3 चौके 12, 312 हो गया। ये क्या है 4% के प्रॉफिट पे, और SP2 5% के प्रॉफिट पे चाहिए तो 315, ये कितना है 5% का प्रॉफिट। क्लियर है, तो बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका जो भी प्रॉब्लम है अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, आपको डिटेल में क्वेश्चन सोल्यूशन बना के भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद, देख लीजिए कि यहाँ टाइपिंग एरर था, मैंने पहले से बना दिया है बी। 1 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2/3 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से कि एक 35,000 रुपए लगाता है और कितने महीने, 12 महीने काम करता है। बी क्या करता है, बी उसका साझेदार बन जाता है, मान लीजिए पी पूंजी लगाता है, और कितने महीने तक, 5 महीने बाद आया तो 7 महीने तक काम किया है, और यह अनुपात निवेश का है, तो यही लाभ का अनुपात होता है 2/3। अब आप देख लो पी पूछ रहे हैं आपसे क्या होगा, तो काट लो इसको, 7
पचे 35, 500 यहाँ हो गया। ये काटोगे तो अब कुछ नहीं कटना है, 3 से गुणा, 2 छके 12, ठीक है, और 3 दूनी 6। तो P बराबर आपको मिल जाएगा, P बराबर आपको मिल जाएगा 5,000, 10,000। कुछ ऑप्शन इसमें, एक मिनट देखते हैं इसको, 3500 ही है तो भैया 3500 गुणित 12, ठीक है, ये इसका हो गया, और ये P लगाया गुणित 5 महीने बाद आया तो 7 बराबर 2/3, ठीक है। तो 7 से मैंने 500 कटा, ये 12 था, 2 छके 12, 3 दूनी 6, P ये कितना आ गया 1000, ठीक है। P कितना आ गया 1000, आपके ऑप्शन में नहीं है ना, ध्यान से फिर से समझ लेते। 3500 रुपया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 12 महीने लगा है, ठीक, और P क्या कर दिया, P गुणित 7 हो गया, 7 महीने काम किया, 5 माह बाद ही आया है ना, हाँ ठीक है, 5 महीने बाद तो 7 गुणित बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 2/3, तो काट लो 5, 7 पचे 35, 500 हो गया, 2 छके 12, अरे यार यही तो गलती कर दिया मैंने ना, 2 छके 12, 3 से ये कटना ही नहीं था, क्या मैंने काट दिया, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। 6 18, P कितना मिल जाएगा आपको 9000। ध्यान दीजिएगा गलती कहाँ से हो गई, 1 मिनट, कंफ्यूजन हो गया, गलती नहीं, कंफ्यूजन 1 मिनट, बस क्लियर हो गई बात क्या क्लियर हो गई, मैंने गलत ये काट दिया कि आपको 1 मिनट ये चीजें और इस चीज को ऐसे कर दीजिए, बस अब आ गया क्या, ये 2/3 हो गया, यहाँ पे 12 था तो इस 12 से ये 6 बार कटा, 6, ये कितना हो गया 6 कटा तो 3000, और 3000 से 3 का गुणा हो गया तो ये 9000 हो गया, ऑप्शन सी सही है। क्लियर है बात, ठीक है, ये 3 का गुणा होगा, 3 से कटेगा नहीं। आगे अगला क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, पता चलता है कि उसमें संख्या 15 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख गई, सही औसत ज्ञात। तो बहुत सिंपल सवाल है दोस्त, समझो, आपको गलती से क्या लिख लिया आपने 51 + 32, 51 और 32 को जोड़ोगे तो आपने गलती से लिख लिया 3 और 8 83 ना, 51 32 कितना हो गया 83, और था कितना एक्चुअल में 15 23, यानी 8 और 3 8 3 38 ना, 15 + 23 की बात कर लोगे तो 15 10 23 10 33 5 38, आपने कितना ज्यादा योग में बढ़ा लिया, 13 में से 8 गया 5, और ये 7 में से 4, ये आपने योग में 45 ज्यादा ले लिया। तो योग में अगर 45 ज्यादा हो गया, योग में 45 ज्यादा हो गया तो औसत में कितना, 10 संख्याओं का है तो औसत में कितना ज्यादा हो गया, 4.5 ज्यादा हो गया होगा। तो अगर पहले का औसत 30 है तो वास्तविक औसत इसमें से घटा देंगे 4.5 तो 25.5 आपका वास्तविक सही औसत प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मत का 80% मत प्राप्त होता है। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हुए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत पड़े। बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है कि 1,80,000, ध्यान देना 1,80,000 वोट हैं, जिसमें से 80% वैध, कुल मतों का 20, हाँ 80, इतने में 10% मत अवैध हो गए तो वैध कितने हुए 90/100, और जीतने वाले को वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ तो हारने वाले को वैध मतों का 20% वोट प्राप्त हुआ, यानी गुणित 20/100, गुणित 20/100। आप सॉल्व कर लीजिए, हारने वाले कैंडिडेट का आपको मिल जाएगा कि हारने वाले कैंडिडेट को कितना वोट मिला। तो पहले तो ये 4 जीरो इस 4 जीरो से खिसका दीजिए भैया। अब आप देख लीजिए 9 दूनी 18, 18 18 हम 324, डबल जीरो चिपका दीजिए, 32,400 हारने वाले उम्मीदवार को मिले। फिर से समझ लो, 1,80,000 टोटल वोट, 10% अवैध हैं तो 90% पोल हैं,
वैध है, और इसका 80% जीतने वाले को मिला तो इसका 20% हारने वाले को मिलेगा, जो 32,400 है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर, ध्यान से समझिएगा, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर 227 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकते हैं। 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। तदनुसार चीनी के कुल कीमत, मूल और कम हुई कीमत, यहां कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसको मूल कीमत कर लीजिएगा, ये कुल कीमत नहीं है, मूल कीमत। मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। ध्यान से समझो, 270 रुपए में अगर आप कल तक x केजी चीनी खरीद पाते थे तो 10 रुपए रेट कम हो गया, तो 270 रुपए में आप क्या कर पाएंगे, 270 रुपए में आप x प्लस 5 केजी चीनी खरीद पा रहे हैं। यानी कहने का सेंस है कि 10% यानी 27 रुपया में आपको 5 केजी चीनी मिल रही है। यानी 1 केजी चीनी का मूल्य यहां से आपको मिल गया, 1 केजी बराबर 5.4 रुपया प्रति केजी। ये क्या है, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। अब अगर ये 10% कम हुआ है, यानी मूल्य 90% हो गया है, तो 90% बराबर अगर 5.4 है तो मूल मूल्य 100% बराबर हो जाएगा 6 रुपए। और यही अंतर आपसे पूछा जा रहा है कि घटा हुआ मूल्य और मूल मूल्य का अंतर कितना है, तो 0.6 है। जब इसमें से इसका अंतर निकालेंगे तो 0.6 रुपया, या ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो 60 पैसे। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल सा सवाल है। 270 रुपए में x केजी चीनी कल तक मिलती थी, 10% सस्ती हो गई, यानी क्या हो गया कि अब आपको 10% सस्ता होने का मतलब ये हो गया कि x प्लस 5 केजी चीनी मिल रही है, क्योंकि ये 10% सस्ता हो गया। तो 5 केजी चीनी ज्यादा मिल पा रही, 10% सस्ता होता तो या तो 27 रुपए आप वापस ले लेते। भाई कोई चीज 10% सस्ती हो गई तो उसका 10% आपको वापस मिल जाएगा, तो या तो आप 27 रुपए वापस ले लेते या 5 किग्रा चीनी ले लेते। तो 5 किग्रा चीनी अगर 27 रुपए में मिल रही है तो 1 किग्रा चीनी 5.4 रुपए, ये घटा हुआ मूल्य है, 5 रुपए 40 पैसे में मिलेगा। और अगर ये 10% घटने के बाद का मूल्य है, 10% घटने के बाद का मूल्य यानी 90% बराबर 5.4 है, तो 100% यानी मूल मूल्य 6 रुपए रहा होगा और अंतर दोनों का 60 पैसे आएगा। यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 पर खरीदा, उसने उसे अंकित मूल्य के 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, लाभ क्या है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछना चाहते हैं। सिंपल सा सवाल है, बात समझिएगा। हमने मान लिया सिंपल कि स्कूटर 1500 का है और उसको खरीदा गया है 13/15 में, यानी उसको कितने में खरीदा गया है, 1300 में। कोई दिक्कत है? ये मान लो आपको ये एमपी है, मान लो इतने में खरीदा, तो ये आपका सीपी हो गया। कह रहे हैं 12% लाभ चाहिए, उसके अंकित मूल्य से 12% अधिक। इसका अंकित मूल्य 12% अधिक लेंगे जब आप, तो इसका मतलब है कि 15 एक 1600 तो ये प्लस इसका 12% 180 हो जाएगा। 15 पर हम 180 यानी 1680 रुपए में बेचेंगे, यानी ये एसपी है। एसपी 1680, सीपी 1300, तो प्रॉफिट कितना दोस्त? प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 380 बटा 1300 गुणित 100, ये प्रॉफिट परसेंट होगा, 0000 से खत्म हो जाएगा, 29 होल 1/13%। ये आपका आंसर है। सही है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसकी लागत से कीमत से दोगुनी है, यदि 15% लाभ कमाना है तो कितने प्रतिशत छूट देनी होगी, देनी चाहिए। बात देखो, सीपी अगर 100 है तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि एमपी कितना है, उसकी दोगुना है, 200 है, और प्रॉफिट आपको 15% चाहिए, तो कितने में बेचना है, 115। 200 का सामान 115 में बेच रहे हो तो कितना छूट दे रहे हो भैया? छूट दे रहे हो 85। तो डिस्काउंट परसेंट की बात करोगे अगर कि छूट प्रतिशत कितना है, तो छूट प्रतिशत छूट 85 बट्टा अंकित मूल्य 200 गुणित 100, सॉल्व कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा 42.5%। ठीक है, ये 42.5% की छूट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक राशि पर 2 वर्ष में
4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है इस राशि पर उतने ही समय में और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर 4% का 2 बार आप 2 साल का ब्याज निकालोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज फाइनली कितना आ जाएगा, x + y + xy/100 यानी 448.16%, और ये बराबर है कितने के, 102 के। और आपसे पूछ रहे हैं साधारण ब्याज ना, तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर, तो 4 और 4 मान लो ये ना कि जो है वो इतना परसेंट। एक बात समझो कि 4 साल का 2 चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4% के हिसाब से 8.16 बढ़ेगा, और 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8% बढ़ेगा। तो यही 8% आपसे पूछा जा रहा है, बराबर 102/816 गुणित 800, 100 से गुणा कर दिया। तो ये कितनी बार कट गया, 8 बार, और 8 से 100 कट गया, 8 से 800 कट गया, 100 रुपया। यही आपका सी ऑप्शन हो गया। फिर से बता दूं, 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8.16% होगा। वो आप इस फार्मूले x + y + xy/100 से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, साधारण ब्याज, अब ये बराबर है 102 रुपए के, कह रहे हैं साधारण ब्याज दर क्या होगा, साधारण 4% यानी 8% होगा, तो ये कितना हो गया, 100 रुपए। क्लियर है मेरी बात। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिलेक्शन गुरुजी पर अब नहीं है, अब सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बेहद और शानदार सवालों के साथ, हम प्रैक्टिस करेंगे जुनून बैच में। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।